हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लक्ष्मी सती आप सबका स्वागत करती हूँ धर्मनगरी हरिद्वार से। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो रोज़ की तरह मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। सुबह के 7 बज रखे हैं अभी, और बारिश भी लग रही है। और रात से तो मूसलाधार बारिश हो रही थी। और अभी मैं अपने घर के बाहर गंगा जी के किनारे पर हूँ। और गंगा जी में तो वही सैलाब आ रखा है कल से, और अभी तो थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ रखा है। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो कुछ इस तरीके के हाल हो रखे हैं हमारे घर के आगे गंगा जी में। और उधर तो जंगल का भी बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। जंगल के अंदर भी बिल्कुल माँ गंगा बह रही है। और यहाँ पे तो माँ गंगा स्वयं महादेव के चरणों तक पहुँच गई है। यहाँ पे इतना गहरा था कि मेरे से भी बड़े इंसान यहाँ पे डूब सकते हैं, उतना गहरा है। तो यहाँ तक पहुँच गई है माँ गंगा। और कितना शिवलिंग में कितना रेत इकट्ठा हो गया है, कल से ही हो रखा था। तो कल तो थोड़ा कम थी, तो आज तो यहाँ तक पहुँच गई है। तो कल दिन में, परसों रात हुई थी मूसलाधार बारिश, उससे ऐसे हाल हुए थे। और कल दिन में उतनी बारिश नहीं हुई थी, धूप भी आई थी दिन में। और शाम को भी दोपहर के बाद तो हल्के हल्के बादल थे। और फिर कल रात फिर मूसलाधार बारिश हुई। तो कल रात की बारिश से ऐसे कुछ हाल हो रखे हैं। बारिश सिर्फ हरिद्वार में ही नहीं हो रही है, ऋषिकेश, देहरादून, सब ऊपर साइड सब बारिश ही बारिश है। बादल फट रहे हैं। कल रात के हालात यहाँ तक कि हमारे जंगल के अंदर तक क्या हाल हो रखे हैं। पूरा यहाँ तक भरा था पानी। और अभी तो थोड़ा सा कम हो रही है, लेकिन आकाश अभी भी बिल्कुल तैयार है बरसने के लिए। तो आजकल तो हरिद्वार में बहुत सारे यात्री भी पहुँचे हैं श्राद्धों की वजह से। और ऐसे बारिश में श्रद्धालु को भी बहुत परेशानी हो रही है। और मैं तो कह रही हूँ श्रद्धालु सतर्क होकर स्नान करें। पहले तो स्नान करने के लायक भी नहीं हो रखा है, गंगा जल इतना मिट्टी वाला हो रखा है। स्वयं माँ गंगा महादेव के चरणों तक बस गंगा जल का अभिषेक कर रही है। तो पूरा हरिद्वार पानी में डूब चुका है। तो चारों साइड तो माँ गंगा ही है, तो हर जगह उफान पर ही है। हमारे जो उस साइड का घाट है, उस साइड भी कल दोपहर को गई थी मैं, वहाँ भी कुछ ऐसे ही हाल हो रखे हैं। तो थोड़ी देर कम हो रखी थी बारिश, फिर से चारों साइड से बादल आ गए हैं काले काले। तो फिर से बारिश हो गई है शुरू। और मैं तो घर के बाहर मंदिर के दर्शन करने के लिए आई थी। जय हो लक्ष्मी माता। तो एक पूरी बस 4 धाम के लिए निकल रही है। और इसमें सामान पूरे यात्री, इतनी बारिश में पूरी यात्री से भरी पड़ी बस है। यात्री 4 धाम के लिए तो आ गए हैं बाहर शहरों से, लेकिन यहाँ पर अभी उत्तराखंड में इतनी तेज़ बारिश हो रही है। और बारिश की वजह से पूरी रोड खाली, वरना ये हर की पौड़ी और दक्ष मंदिर की रोड है। तो यहाँ पे सुबह से ही 6 बजे से ही यात्री आ जाते थे, लेकिन बारिश की वजह से कोई यात्री नहीं दिख रहा है। जो पहले से ही 4 धाम के लिए निकल गए हैं, तो उन्होंने तो अब जाना ही है। तो थोड़ी देर के लिए हुई थी बारिश कम, फिर से लग गई है। चारों साइड से काले काले बादल आ गए हैं। और हमारे घाट पे कुछ लोग दिख रहे हैं, बाहर के यात्री, पंडित। शायद यहाँ पर पूजा चल रही है, श्राद्ध चल रहे हैं आजकल, तर्पण करने के लिए आते हैं लोग। तो बारिश भी हो रही है, गंगा जी किनारे पे इतनी भयंकर बाढ़ भी आ रखी है। तो जो ये गेट जैसा बना है, इसी के नीचे कर रहे हैं यात्री पूजा। कितनी मुश्किल है यात्रियों के लिए भी। तो अभी दोपहर का 1 बज गया है, तेज़ धूप आ गई है। और मौसम ने भी क्या रंग दिखा रखे हैं, कभी तेज़ बारिश, कभी तेज़ धूप। और मैं अपने घर के बाहर गंगा जी के किनारे पर हूँ। धूप इतनी तेज़ आ रखी है अभी
कौन कहेगा कि सुबह तक मूसलाधार बारिश हो रखी थी और इतना कुछ तबाही मच रखी है। और यहाँ पे तो बिल्कुल पाँव टेकने में ही बिल्कुल ऐसे धंस जा रहे हैं नीचे पाँव। अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ तक जल लेने के लिए गई थी तो मेरे पाँव के निशान अभी तक हैं, ये बिल्कुल पाँव फंस गए थे मेरे यहाँ पे। फिर चप्पल यहीं रह गई, फिर चप्पल हाथ से उठाए और मैं बिगड़ चप्पलू हाथ टेक के कैसे तैसे फिर आई ऊपर को। तो अभी तो बारिश का कोई भरोसा नहीं है, धूप तो आ गई है। अभी भी पूरा उत्तराखंड में कल तक रेड अलर्ट जारी कर रखा है। कभी कभी चाहिए तो चूल्हा चलाएंगे। तो अभी तो इतनी तेज़ धूप आ गई है कि धूप में रहा भी नहीं जा रहा है। और अभी मैं अपने घर के बगल के ही मंदिर में आ गई हूँ। यहाँ पर दोपहर में आरती होती है, राधा कृष्ण का मंदिर है और धूप में तो 2 मिनट भी नहीं रहा जा रहा है। और अभी आसमान भी साफ़ हो गया है, नीला नीला, और कहीं कहीं पे हैं बादल अभी। तो अभी मंदिर में आरती चल रही है, राधा कृष्ण के अच्छे से दर्शन हो गए हैं। भगवान की कृपा सब पे बनी रहे और ये आपदा थोड़ा कम आए। तो अभी आ गई हूँ मैं मंदिर के घाट पे, और कल तो यहाँ तक पूरा भर गया था, यहाँ तक बाढ़ आ गई थी। अभी तो यहाँ पे मिट्टी है और यहाँ पूरा भी ढेर लगी है और कुछ तो यहाँ से धुलाई कर दी है। और यहाँ पे किनारे पे बड़े बड़े पेड़ थे, वो बह के चले गए हैं। आधा तो किनारे किनारे खाली हो गया है, सब बह के चले गए हैं। तो सुबह तक तो पूरा हरिद्वार पानी में डूबा हुआ था। बहाव तो अभी भी बहुत तेज़ है गंगा जी में, लेकिन अभी धूप निकल गई है, पर भरोसा कुछ भी नहीं है। अचानक भाई एक बादल भी आ जाए वो भी काफ़ी है इतनी बाढ़ आने के लिए। तो यहाँ तो शहरों में तो खाली बारिश ही हुई, लेकिन बादल फटा चमोली में। वो चमोली से आया इतना मलबा, इतनी मिट्टी और बड़े बड़े पेड़ बह के जो सारे किनारों पर लगे हुए हैं, तो वहाँ तो बहुत सारा नुकसान हुआ है। और कल तो बाबा जी बता रहे थे कि सिलेंडर बह के जा रहे थे रात के 2-2:30 बजे, और इंसान भी बह के जा रहे थे। तो हम कुछ नहीं कर पाए, हम खाली अपनी वो कुटिया का दरवाज़ा खोल के बाद देख ही रहे थे, हम कर कुछ नहीं पाए। तो अभी मैं थोड़ा सा घर के बाहर आई तो यात्री की लाइन लगी है। बारिश कम होते ही यात्री आ गए हैं दर्शन करने के लिए। तो अभी मैं अपने घर के बगल वाले आश्रम में आई हूँ और नीचे को जा रही हूँ गंगा जी के किनारे पे। वहाँ पे है एक खेत, वहाँ पे एक बड़ा सा कद्दू का झाल हो रखा है, तो मुझे कद्दू के पत्ते ले जाने हैं सब्ज़ी बनाने के लिए। तो ऊपर मंदिर है, आश्रम है बहुत बड़ा, इधर कमरे हैं और ये है माँ गंगा। तो यहाँ पे भी पूरा भरा हुआ है, सैलाब आया है। और ये धारा जो उधर से आ रही है हमारे घर के आगे से होते हुए आ रही है, और ये बीच का छोटा सा जंगल। अब हमें इधर को चढ़ते हुए जाना था। ओ यहाँ तो सीढ़ियाँ बंद हो रखी हैं। तो उधर से तो पूरा पानी से भरा हुआ था। हम कमरू की गैलरी से आ गए हैं, अब यहाँ से निकलेंगे बाहर। तो कमरू से सीधा निकल गए हैं खेत में, और खेत में क्या हरा भरा हो रखा है। यहाँ पर अरबियाँ हो रखी हैं, कद्दू की झाल, और यहाँ पे हल्दी भी हो रखी है।
ये पूरी हल्दी लगी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पर बड़ा बड़ा घास भी हो रखा है, कटहल का पेड़, और उधर हो रखे हैं कद्दू के बेल। खेत में सांपों की भी डर है, गंगा जी के किनारे पे है खेत, तो गंगा जी में से तो बह के आजकल बड़े बड़े सांप आ रहे हैं। तो ये पूरा कद्दू का झाल कितना फैला हुआ है। और अभी मैं ये वाले मंदिर में थी, ये वाले गंगा जी के किनारे पे, जहाँ पर अभी आरती हो रखी थी। तो मैंने इतने कद्दू के ये टुक तोड़ लिए हैं और पूरे में झाल फैला पड़ा है, पर बीच में जाने के लिए मेरे को सांपों की डर लग रही है। यहाँ तो और भी बढ़िया हो रखे हैं, और ये गंगा जी के किनारे पे है ये खेत, और यहाँ पे सांपों की बहुत डर है। तो जहाँ पर हम आए हैं उसका ये बड़े बड़े मंदिर हैं, बहुत ही प्राचीन और बहुत बड़ा आश्रम। तो अब दिन का 1:30 बज गया है, मंदिर से जा रहे हैं घर को। इस वीडियो को रखते हैं यहीं पे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं लक्ष्मी सती फिर मिलती हूँ ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर गंगे, हर हर महादेव।